पश्चिमी यूपी में बीजेपी को 71 से 75 सीटें। पंकज झा, आप तो बहुत घूम रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? 71 से 75 सिर्फ 136 में से। लेकिन बीजेपी के लिए राहत की बात है। कल बीजेपी के एक बड़े नेता से बात कर रहा तो उन्होंने कहा 65 भी मिल गया तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हम सेंट्रल यूपी में और बुंदेलखंड में उसको फिर से रिकवर कर लेंगे। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है ना कि 3% के वोट शेयर का जो फर्क था समाजवादी पार्टी गठबंधन और इसमें बीजेपी में, ये जो मायावती का यानी बीएसपी का जो वोट शेयर है 16%, ये इसकी वजह से जो वोट शेयर में बहुत कम है, लेकिन सीटों का फासला इसीलिए है कि लोकल आधार पर देखेंगे तो बीएसपी ने किसका नुकसान किया उसके हिसाब से बीजेपी को इतनी सीटें दिख रही हैं। और बीएसपी को 8 से 10 सीटें आ रही है बीजेपी विद्रोही इस इलाके में। उस जगह देखिए यही एक इलाका है जहां बीएसपी थोड़ा कुछ इलाकों में मजबूत है, और इसके अलावा जैसे बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में ही मजबूत है। लेकिन मैं भी पिछले 2-2.5 दिनों से वहां घूम रहा हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लोगों का कहना है कि सीट टू सीट चुनाव होता जा रहा है और कुछ जगह चुनाव त्रिकोणात्मक होता जा रहा है। तो इससे ये जो हम जो अभी जो सर्वे के नतीजे बता रहे हैं हमारे, मुझे लगता है ये कहीं थोड़ा बहुत इसमें फेरबदल और आगे भी देखने को मिल सकता है। महंगाई है बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के अगेंस्ट में, ये कहानी कहीं भी मुड़ सकती है। कुछ जगह त्रिकोणात्मक मुकाबले में कहा जा रहा है कि बीजेपी तीसरे स्थान पर है, कुछ जगह कहा जा रहा है त्रिकोणात्मक मुकाबले में सपा तीसरे स्थान पर खिसक गई है। इस तरह की बातें आमतौर पर अभय दुबे, आपको क्या लग रहा है कि ये जो पहला चरण का दूसरे चरण का मतदान है, इसमें जो लीड मिलनी चाहिए थी, जो गठबंधन का फायदा होना चाहिए था, वो अखिलेश यादव को नहीं हो पा रहा है? गठबंधन को तो फायदा होना हो ही रहा है। अगर गठबंधन का फायदा ना होता तो उन्हें इतनी सीटें और इतने वोट भी नहीं मिलते। मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुजन समाज पार्टी को जो 16% वोट मिल रहे हैं वो कम होते हुए भी कम नहीं है। वो इस लड़ाई को सीधा बनाने की बजाय त्रिकोणात्मक बना देंगे। अगर वास्तव में 16% या 18% वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलते हैं जी, अगर त्रिकोणात्मक होगी तो उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, और भारतीय जनता पार्टी को जो भी वोट मिलेंगे उसमें सीटों का कन्वर्जन रेट उसका बढ़ जाएगा। सीधे चलूंगा पदरी जी के पास। पदरी जी, आप बहुत अच्छे से बीएसपी को जानते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या बहुजन समाज पार्टी के लिए ये इलाका ही सबसे फ्रूटफुल है? हाँ सुमित जी, मुझे लगता है बहुजन समाज पार्टी इस क्षेत्र में बहुत अच्छा करेगी, और जब लड़ाई त्रिकोणात्मक होगा और सीट बाय सीट होगा जैसा विजय विद्रोही बोल रहे हैं, तो उसका फायदा बीएसपी को मिलेगा। बीएसपी कई जगह जादुई परिवर्तन करेगी इस चुनाव में, और किसका काटेगी किसका जोड़ेगी ये अभी देखने की बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं सुमित जी कि ये जो पूरी व्याख्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जो जाट सेंट्रिक है, इसको थोड़ा बदलने की जरूरत है। देखिए वहां ब्राह्मण भूमिहारों के साथ, त्यागी के साथ मिलकर के 10% से ऊपर है। गुजर 10 के आसपास की परसेंट की जातियां हैं, तो जाट के बराबर तो ये 2 जातियां हो जाती हैं। और इसी तरह से और जातियां हैं जो मोबिलाइज होती हैं। तो बीजेपी को जो दिख रहा है फायदा, भले ही जाट लैंड में उसका असर उतना ना हो पाए या उसमें फ्रैक्चर उतना बड़ा ना हो, लेकिन जो नॉन जाट जातियां हैं उनका मोबिलाइजेशन भी अर्थ लाएगा। और मुसलमानों का वोट भी होमोजेनियस नहीं है। अगर आरएलडी और समाजवादी पार्टी को सत्ता परिवर्तन करना था है तो जाहिर तौर पर इस इलाके में बहुत अच्छा करना होता। राजनीतिक मेहमानों के पास चलूंगा। राजनीतिक मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। मेरे साथ विभाकर शास्त्री हैं, घनश्याम तिवारी हैं। विभाकर जी, कांग्रेस पार्टी कहां रह गई? पश्चिमी यूपी में दिख ही नहीं रही है। सुमित जी, सबसे पहले नमस्कार। ये तो आप लोगों के आंकड़े हैं कि कांग्रेस पार्टी दिख नहीं रही। मैं पिछले 3 दिन से दौरा कर रहा हूँ और मैं आपको सीटें भी बताता हूँ। मैं मथुरा गया, मैं अनूप शहर गया, और मैं और 3-4-5 सीटों पे और गया प्रचार करने के लिए। मुझे तो ये लग रहा है कि हर जगह कांग्रेस पार्टी जीत रही है। ये आप लोग किस तरीके से आंकड़े बनाते हैं और किस तरीके से नतीजे आते हैं ये आप ही जानते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 10 तारीख को ये जब गिनती शुरू होगी तब आप लोगों के आंकड़े बदले जाएंगे और आप लोगों को एहसास होगा कि आप लोग गलती कर रहे हैं। आप लोग एक साथ मिलके नहीं लड़ रहे हैं, विपक्ष बटा हुआ है। जैसे कि अभय दुबे बोल रहे थे, जितना विपक्ष बटेगा उतना भाजपा को फायदा होगा। नहीं, देखिए 2017 में हमने प्रयास करा, हम लोग मिलके लड़े और हमको नुकसान हुआ। उससे पहले हम बीएसपी के साथ मिलके लड़े, तब भी हमको नुकसान हुआ। 2019 में बसपा सपा मिलके लड़े, उनको नुकसान हुआ। तो ये मिल के जो राजनीति करते हैं वो नहीं। मेरा ये मानना है कि आज कांग्रेस कई वर्षों बाद 403 सीटों पे लड़ रही है और इससे हमारे वोट शेयर बढ़ेगा और हमको
सीटों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा, हम जीतेंगे, बहुत ज़्यादा सीटें जीतेंगे। बहुत ज़्यादा सीटें जीतेंगे। घनश्याम तिवारी, वादे अपने अपने, दावे अपने अपने, हमको तो सबकी बात सुननी है, हम आपकी बात भी सुन लेते हैं। घनश्याम तिवारी, सी वोटर का सर्वे ये कह रहा है कि पश्चिमी यूपी में आप अभी भी बीजेपी को टक्कर उस तरीके से नहीं दे पाए जैसे कि आप उम्मीद कर रहे होंगे। नमस्कार सुमित, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए, मुझे लगता है कि एक दौर आता है चुनाव में, खासकर मतदान से पहले, जब फ्लोटिंग वोट्स आपको और फ्लोटिंग नैरेटिव्स नहीं दिखाई देते हैं। अगर कुछ डिस्ट्रप्टिव हो जाए तो अलग बात है, तो ऐसा डिस्ट्रप्टिव हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी असफलता ये है कि इस चुनाव में जाते समय किसान उनके खिलाफ खड़े थे। हिंदू मुस्लिम और किसी तरह की घृणा की राजनीति वो चाहे अमित शाह जी ने कह दिया हो कि 650 साल से मुगलों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो उस तरह की नफरत फैला नहीं पाए और जगह जगह उनके उम्मीदवारों को लोग भगा रहे थे, किसान भगा रहे थे। तो इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि प्रतिदिन पल पल ये कोई स्कोर कार्ड नहीं है कि पल पल चीजें बदल रही हैं। मुझे लगता है कि अब जब हमने एक बड़े पैमाने पर वहां पे अभियान चलाया है, विजय यात्रा, परिवर्तन यात्रा चलाई है, तो लोगों को ये समझ में आ गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।